अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर असम्बली में तबसरा करते हुए कहा है कि इस मुल्क में कोई शर्ट पहनता है तो कोई स्कर्ट, कोई धोती पहनता है, कोई शेरवानी। ये अवाम की मर्जी है और ये इनके लिबास की आदत है, इससे हुकूमत को क्या ताल्लुक़ है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुल्क में बढ़ती हुई मजहबी जुनूनियत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमें मुल्क को इस तरह की जुनूनियत से बाहर निकालने की ज़रूरत है ताकि नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम हो सके। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यूक्रेन से वापस होने वाले तेलंगाना के तलबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया है। असम्बली में इस मसले पर बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम 25 लाख रुपए में मुकम्मल होती है, इसलिए यहाँ के कई तलबा यूक्रेन रवाना होते हैं, लेकिन जंग के बाद तेलंगाना के 740 तलबा यूक्रेन से वापस हो गए हैं। इनमें 710 तलबा मेडिसिन की तालीम के लिए गए थे, अब इनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेडिसिन के तमाम तलबा को तालीम जारी रखने के लिए हुकूमत इनकी मदद करेगी और इनकी तालीम पर कितनी भी खर्च हो वो रकम खर्च करेगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत में अनकरीब होने वाले 80,000 मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करने का ऐलान किया है। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात उर्दू में भी होंगे ताकि उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को मौका फराहम किया जा सके। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर फ़िनांस और वज़ीर तालीम को मुनासिब इक़दाम की हिदायत दी है। इसराइल के कई सरकारी वेबसाइट्स क्रैश हो गए हैं, जिनमें वज़ीर आज़म के दफ्तर, वजारत सेहत और वजारत दाखिला, वजारत इंसाफ व बहबूद की वेबसाइट शामिल है। इसराइल के एक रोज़नामे ने इस बात की इत्तला दी है। ट्रैक्टर नहर में गिरने की वजह से ड्राइवर शेख इमाम की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक खानापुर के करीब वाक़ मौज़े मस्कापुर के पास ये हादसा पेश आया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर 22 साला शेख इमाम साकिन करीम कॉलोनी की मौत हो गई। सऊदी अरब में एक ही दिन में 81 मुजरिमों को सज़ाए मौत दे दी गई है। सऊदी सुल्तनत के हालिया तारीख में ऐसा पहला मर्तबा हुआ है कि एक ही दिन में इतने ज़्यादा अफराद को मौत की घाट उतार दिया गया है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी ने फांसियों का ऐलान करते हुए कहा है कि इनमें वो मुजरिम शामिल थे जो मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब हुए और जिन्होंने मर्दों, बच्चों और ख़वातीन को कत्ल किया। इनमें से कुछ अलकायदा और दाइश के रुकन थे, जबकि हवासी बागियों को माउनत फराहम करने वालों को भी फांसी दे दी गई है। सऊदी अरब में गुज़िश्ता एक अशरे में इतने बड़े पैमाने पर फांसियां 2016 में दी गई थी। हिजाब से मुतालिक फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने इन तीनों सवालात के जवाब दिए। पहले सवाल कि आया हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ है। अदालत ने अपने जवाब में कहा कि मुस्लिम ख़वातीन का हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है। दूसरा सवाल ये कि आया इज़हार राय की आज़ादी और हक़ राज़दारी के तहत हिजाब पहनना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि स्कूल यूनिफार्म के तयन पर तलबा एतराज़ ज़ाहिर नहीं कर सकते। स्कूली यूनिफार्म का तयन रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। मामले की समाअत के दौरान तीसरा सवाल ये उठाया गया कि आया कर्नाटक हुकूमत की जानिब से 5 फरवरी 2022 को जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो मनमानी तौर पर जारी किया गया है, और क्या ये हुक्मनामा आइन के आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी करता है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि चूँकि रियासती हुकूमत को इस हुक्मनामे को जारी करने का इख्तियार हासिल है, लिहाजा इसे मनमानी जानना फ़ैसला नहीं किया कहा जा सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के सिलसिले में जो फैसला दिया है वो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ और शरई हुकूमत के मग़ायर हैं। अदालत का ये फ़ैसला दस्तूर के दफ़े 15 के भी ख़िलाफ़ है, जो मज़हब, नस्ल, ज़ात पात और ज़बान की बुनियाद पर हर किस्म की तफरीक़ के ख़िलाफ़ है। जो अहकाम फ़र्ज़ है या वाजिब होते हैं वो लाजिम होते हैं और इनके ख़िलाफ़ वर्जी गुनाह है। इस लिहाज से हिजाब एक लाजमी हुक्म है। अगर कोई इस पर हुक्म पर अमल ना करें तो वो इस्लाम के दायरे से नहीं निकलता, लेकिन वो गुनाहगार होता है। इस
اس وجہ سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حکم نہیں ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سے مسلمان اپنی کوتاہیوں اور غفلت کی وجہ سے شریعت کے بعض احکام میں تساہل سے کام لیتے ہیں، جیسے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور روزہ لازم نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اپنی پسند کا لباس پہننا اور اپنی مرضی کے مطابق جسم کے بعض حصوں کو چھپانا اور بعض حصوں کو کھلا رکھنا ہر شہری کا دستوری حق ہے۔ اس میں حکومت کی طرف سے کسی طرح کی پابندی فرد کی آزادی کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے گروہ موجود ہیں اور بہت سے موقع پر وہ اپنے مذہبی علامات کا استعمال کرتے ہیں۔ خود حکومت بھی بعض مذہبی فرقوں کے لیے ان کے خصوصی علامتوں کو استعمال کی اجازت دیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے ہوابازی کے قانون میں ترمیم بھی کی گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلمان طالبات کو حجاب کے استعمال سے روکنا مذہب کی بنیاد پر تفریق کی شکل اختیار قرار پاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یونیفارم مقرر کرنے کا حق اسکولوں کی حد تک ہے، اور جو معاملہ ہائی کورٹ کیا گیا ہے وہ اسکولوں کا نہیں کالج کا تھا، اس لیے ضابطے کے مطابق انتظامیہ کو اپنی طرف سے یونیفارم نافذ کرنے کا حق نہیں تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس فیصلے پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کرتا ہے اور بہت جلد ہی اس سلسلے میں مناسب اقدام اٹھائے گا اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور کرے گا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حجاب سے متعلق فیصلے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے سے متفق نہیں ہوں۔ فیصلے سے اختلاف کرنا میرا حق ہے اور مجھے امید ہے کہ درخواست گزار سپریم کورٹ کے سامنے اپیل کریں گے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ دیگر مذہبی تنظیمیں بھی اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت